मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहला पाठ के अंतर्गत उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पाठ पिछले पीरियड में मैंने पूरा कर दिया था, समझा दिया था बेटा पाठ को। अब देखो कि जीवन मरा नहीं करता है, जीवन नहीं मरा करता है। इस पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। देखो, प्रथम प्रश्न, कविता में ये कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो हमारे अंदर आशा संचार करती है? तो इसको कल उस दिन बताया था क्या बेटा? हो गया था जहां तक। तो ये अभ्यास के प्रश्नों के अंतर्गत इसको मैंने बता दिया था बेटा, और नहीं भी बताया था तो इसमें दिया हुआ है, तुमको इन 5 प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। सब इसका उत्तर पुस्तक में दिया हुआ है, खोज खोज करके तुम्हें इसको पूर्ण करना है। हाँ यार, इसके शब्दार्थ भी हो गया था ना बेटा। ये थोड़ा सा भाषा के बारे में, इसी को मैं फिर से तुमको बतला देता हूं, है ना। और ये इसको भी बतला दिया था, फिर भी इसको बतला देता हूं थोड़ा सा। क्या दिया है भाषा के बारे में? हिंदी भाषा में कई बार एक ही अर्थ के लिए एक से अधिक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कविता में ज्यों शब्द आया है, जिसके लिए जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस प्रकार से ऐसे शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची। तो देखो बेटा, इसमें दिया हुआ है अश्रु तो आंसू, व्यर्थ तो फजूल बेकार, नयन नेत्र, चंद थोड़ा, किस्ती तो उद्देश्य, तम अंधेला, उपवन बगीचा, कोशिश प्रयत्न। तो इस तरह से बेटा इसको बतला दिया था। आ जाओ अब आगे। योग्यता विस्तार के अंतर्गत गोपाल दास नीरज की कुछ प्रसिद्ध गीतों को खोज करके पढ़िए और गाइए, कहता है। तो नीरज जी की कुछ और कविताएं हैं, यदि मिल जाए तो प्रयास करना। उसके बाद द्वितीय है, जीवन में आशा का संचार करने वाली रामधारी सिंह दिनकर की दी गई कविता को भी पढ़िए, कहता है। अच्छा देखो, ये दिनकर जी की एक कविता है जो तुम्हारी अभ्यास के अंतर्गत दिया हुआ है। यह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए हैं क्या, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुंह देखो, चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि, यह
क्लांत नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं, क्यों पड़ने डगमग से, क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तू नहीं है, जब तक जलता तू नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल, अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का, सांसे रात चले तुम दुख झेलते कुलिस निर्मम का। एक लेप है शेष, एक लेप नहीं है बेटा, एक खेप है, एक खेप है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रीतम का। आकर इतना पास फिरे, आकर इतना पास फिरे, वह सच्चा सूर नहीं है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्रात कर, दिशा दीप्त हो उठी प्रात कर, पुण्य प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरों में, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया, बड़ी अच्छी कविता है बेटा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। ये छोटा सा अंश जो हृदय में ऐसा हलचल पैदा कर देता है। दिनकर जी की ये कविताएं प्रस्तुत। इस कविता में क्या दिया जानते हो बेटा, इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि कार्य के लिए मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। कहने का मतलब यह कि निरंतर प्रयास करते रहो और अपनी जो ठिकाने तक, जो मंजिल तक आसानी से पहुंच जाओगे। और कहीं तुमने कहा कि अरे बहुत दूर है, ऐसा करके बैठ गए तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कोई भी सा कार्य करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, उसमें सफलता मिलेगी। इन पंक्तियों के साथ कवि दिनकर जी ने बहुत अच्छे ढंग से तुमको संबोधित किया है। देखो इसके कुछ शब्द हैं। आराध्य का तात्पर्य है बेटा जिनकी पूजा की जाती हो, इसको कहते हैं आराध्य। और क्लांत किसको कहते हैं? थका हुआ।
ये शाब्दिक अर्थ है इसके। तूर, तूर का मतलब होता है नाद, नाद का मतलब होता है आवाज, और इसमें घोष लिखा, नाद या घोष, इसी को ही आवाज कहते हैं। कुलिस, आकाशी बिजली, इसको कुलिस कहते हैं। हम लोग उसको वज्र कह देते हैं, वज्र गिरे ऐसे, तो वो आकाशी बिजली है। अच्छा, हमन जौन गांव की भाषा में लगते थे गाज गिर गए, इसी का नाम है बेटा पुलिस। खेप, खेप का मतलब होता है उतनी वस्तु जो एक बार लादी, उसको एक खेप कहते हैं। कितना नहीं छत्तीसगढ़ी में एक खेप और लाद देते जी, ऐसे की क्या। तो खेप का मतलब होता है उतनी वस्तु जो एक बार में ले जाओ, वो खेप है, लादी गई है ना। अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि, आग, और अंबर का मतलब होता है आकाश, और उच्छ्वास का मतलब होता है श्वास छोड़ना। ये कुछ क्लिष्ट शब्दों के शब्दार्थ दिए हैं और इसको आसानी से समझाया जा सकता है। अब आ जाओ बेटा 1.2 गुल्ली डंडा, और इसके लेखक कौन है जानते हो? देखो ना बाजू में लिखा है प्रेमचंद, ये इसके रचयिता हैं, लेखक हैं। प्रेमचंद कैसे लेखक हैं, उनका एक छोटा सा जीवन परिचय आपने सामने दिया हुआ है। पहले उसका जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रेमचंद क्या, कैसी ये लेख लिखते हैं, कैसे हैं ये। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले के लमही ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1880, और ये क्या है 2020। कितने बरस हो गए? तो 80 और, है ना, तो लगभग 200 साल पहले की बात। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान, ये प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी हंस, माधुरी, जागरण जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। ये पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं जानते हो ना, दैनिक पत्रिका होती है, मासिक पत्रिका होती है, साप्ताहिक पत्रिका होती है, ऐसे ही पत्रिका का संपादन किए हैं इन्होंने। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। साहित्य को भाषा के परिवर्तन का या समाज के परिवर्तन का सशक्त माध्यम बहुत जरूरी है। जिस समाज का साहित्य ऊंचा होगा, समझ जाओ कि वो साहित्य, वो समाज
बड़ा उत्थित समाज कहा जाएगा। उनकी कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जागती बहुरंगी तस्वीर है। हाँ, सामाजिक चेतना, समाज की इस तरह से कमी और समाज के उथल पुथल के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से चित्रांकन किया है, जिसमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमताओं का यथार्थवादी चित्रण है। सन 1936 में इस महान कलाकार का देहांत हो गया। 1936 में ये देहावसान हुआ। ये रहा इस लेखक प्रेमचंद की मुख्य संक्षिप्त इतिहास। अब पाठ को बेटा आगे पीरियड में पढ़ाएंगे। पिछले अभी जो तुम लोगों को पढ़ा दिया 1.1 उसके प्रश्न इत्यादि संपूर्ण कर लेना बेटा। ठीक।